नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र सरवरिया, पत्रिका टीवी के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर भोपाल की हेडलाइंस पर। अवैध संबंधों के चलते भोपाल में डबल मर्डर, अर्धनग्न हालत में मिली डेड बॉडी। नेता प्रतिपक्ष ने व्यापम घोटाले को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, शिवराज सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। स्मार्ट रोड की राह में फिर अड़ंगा, अतिक्रमणकारियों ने किया चक्का जाम, नगर निगम कर्मियों को भी पीटा। कल से पूरे एमपी में हो सकती है दूध की किल्लत, दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने आज से शुरू की हड़ताल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बरसी लाठियां, बिजली की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में सोमवार सुबह एक डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना राजधानी के अवधपुरी थाना क्षेत्र में हुई। यहां एक निर्माणाधीन इमारत में एक पुरुष और एक महिला की डेड बॉडी बरामद हुई। दोनों ही शव अर्धनग्न अवस्था में थे। फिलहाल पुलिस ने इस बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों के चलते संभवतः दोनों लोगों की हत्या की गई है। अवधपुरी थाना पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना क्षेत्र के जगरिया खुर्द इलाके में हुई। यहाँ गैलेक्सी सिटी नाम से एक प्राइवेट बिल्डर की बिल्डिंग बन रही है। जिन लोगों की लाश मिली ये यहाँ मजदूरी कर रहे थे। मृतक की पहचान बालचंद्र गुड्डू के रूप में हुई, जबकि मृतका की पहचान अमरावती उम्र 35 साल के रूप में हुई। अमरावती का पति गेंदालाल यहाँ गार्ड की नौकरी करता है और गेंदालाल मूलतः जबलपुर के डिंडोरी का रहने वाला है। पुलिस ने जब यहाँ मौजूद मजदूरों से घटना के संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि रात के 2 बजे अमरावती की भांजी गुलावती ने कमरे में शोर सुना था। जब वो कमरे में पहुंची तो वहां अमरावती ने उसे बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, जबकि उस वक्त कमरे में बालचंद्र नहीं था। पुलिस को पता चला कि जब रात में गुलावती को घटना की जानकारी हो गई थी तो उसने गेंदालाल को बता दिया था, पर गेंदालाल ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी और रात भर ये लोग लाश के पास ही बैठे रहे। जब सुबह कुछ अन्य मजदूर काम पर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी लगी। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि मामला अवैध संबंधों का लग रहा है। इसके चलते घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर पुलिस को खून के निशान भी मिले हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि दोनों की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और लाश को घसीट कर लाकर किसी अन्य मकान में फेंका गया। फिलहाल इस मामले की पुलिस ने तफ्तीश तेजी से शुरू कर दी है। संबंधितों से पूछताछ की जा रही है, मजदूरों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और ये अनुमान लगा रही है पुलिस कि 1 या 2 दिन में इस हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। कहाँ देखा था? ये पड़ा कौन का स्पॉट? ये गाड़ी पे था ना। अरे इससे नीचे था ना। ये पड़ा जो मैं रात में कल आए थे 480 है। क्या हो गया मतलब? कुछ नहीं भैया, यार एक थोड़ा बोले आता मुझे। कुछ नहीं। आज मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यापम घोटाले को लेकर एक पत्र लिखा। मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुचर्चित व्यापम घोटाले को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट पेश होने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला तेज कर दिया है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने व्यापम घोटाले को लेकर जनता से झूठ बोला। मध्य प्रदेश में सिर्फ व्यापम ही नहीं बल्कि मनरेगा, बिजली समेत कई घोटाले हुए। कांग्रेस जनता के बीच जाकर शिवराज सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेगी। अजय सिंह ने व्यापम घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि व्यापम घोटाले में जब मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जेल जा सकते हैं तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं। जब ये घोटाला हुआ तब शिवराज तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। व्यापम घोटाले ने एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया है।
जब जब इस घोटाले की बात सामने आती है तो सरकार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि व्यापम सरकारी उपक्रम नहीं है, जबकि आपको बता दें कि व्यापम में अफसरों की नियुक्ति सरकार ही करती है। अजय सिंह ने आगे कहा कि व्यापम को लेकर हमने सरकार पर जो भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर कैग ने अपनी मोहर लगाई है। अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है कि हाल ही में कैग ने व्यापम घोटाले को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। कैग की रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, यह रिपोर्ट भी आपको भेज रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, दिसंबर 2003 से मध्य प्रदेश में निरंतर भाजपा की सरकार है। व्यापम घोटाला इसी समय में फला फूला। यह घोटाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ। उनके ओएसडी सहित उनकी धर्मपत्नी पर भी गंभीर आरोप लगे। इस घोटाले की प्रारंभिक जांच पर संदेह है, हार्ड डिस्क में भी छेड़छाड़ हुई है। इतना सब हुआ तो मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधानसभा को यह जानकारी दी कि 1378 नियुक्तियों में सरकार ने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के पास चिकित्सा शिक्षा प्रभार रहा है। इसके अलावा तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को इसमें दोषी पाया गया था, उन्हें जेल भी भेजा गया। ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? फिलहाल व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस निरंतर प्रदर्शन कर रही है। जब से विधानसभा के पटल पर कैग की रिपोर्ट रखी गई तब से यह मामला और गर्मा गया है। फिलहाल देखते हैं आने वाले दिनों में होने वाले अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे भुना पाती है। जब मुख्यमंत्री तकनीकी शिक्षा के मंत्री भी थे, जब तकनीकी शिक्षा मंत्री जेल जा सकता है, मुख्यमंत्री को ओएसडी जेल जा सकता है, गवर्नर और तत्कालीन गवर्नर के ऊपर आरोप लग सकते हैं, उनके पुत्र की रहस्यमय मौत होती है। इस पूरे घटनाक्रम में शिवराज सिंह जी से पूछा तक नहीं गया, ये आपत्ति मुद्दा है। लेकिन जनता के बीच ये रिपोर्ट अन्य बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी अवश्य जाएगी और उस पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि प्रधानमंत्री सही में मुहिम छेड़ना चाहते हैं तो सीएजी की टिप्पणियों पर शिवराज सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए। यदि उमा भारती और बाबूलाल गौड़ का इस्तीफा हुआ है अन्य मुद्दों पर, उससे बड़ा मुद्दा है ये सीएजी रिपोर्ट पर जो टिप्पणी सरकार के ऊपर और शिवराज सिंह जी के ऊपर की व्यापम मामले में। अपने उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस भयभीत है शिवराज से और शिवराज को कोई न कोई मामले पर लेकर उनको हटाने की मुहिम। मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी को हटाने की मुहिम नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यदि मुख्यमंत्री हैं 10 साल से तो प्रदेश की जनता के लिए अकाउंटेबल है। भोपाल में प्रदेश की पहली स्मार्ट रोड बनने जा रही है। पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर माता मंदिर चौराहे तक रोड बनना है। इस रोड को बनाने के लिए नगर निगम ने रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 2 दिन से इस अतिक्रमण की कार्रवाई को रहवासी लोग विरोध कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं और नगर निगम के कर्मचारियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। सोमवार को भी यही हुआ। जब नगर निगम का अमला यहाँ अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो यहाँ झुग्गी झोपड़ियों के रहवासी विरोध पर उतर आए। उन्होंने चक्का जाम कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीच सड़क पर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। विरोध को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस बल को मौके पर बुला लिया। यहाँ विरोध के चलते घंटे भर तक सर्वे का काम रुका रहा। नगर निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज भी मौके पर पहुंची। उन्होंने विरोध करने वालों को काफी देर तक समझाने की कोशिश भी की। बातचीत के बाद ये तय हुआ कि इस क्षेत्र का सर्वे नगर निगम कर्मचारी दोबारा करेंगे। उधर नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में लिखित शिकायत की गई। कर्मचारियों ने श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जब नगर निगम आयुक्त छवि भारद्वाज प्रदर्शनकारियों को समझाने में नाकामयाब रही तो अपर आयुक्त प्रदीप जैन ने मोर्चा संभाला। क्षेत्रीय पार्षद
कांग्रेस की नेता सविता सुल्तान सुबह से ही प्रदर्शनकारियों के साथ चक्का जाम कर रही थी। एक दिन पहले भी उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया था और नगर निगम कर्मचारियों को अतिक्रमण नहीं हटाने दिया था। एक मिनट मेरी बात विश्वास कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। एक मिनट मेरी बात। अरे सर आप तो अभी यहाँ सर आप हमें बदतमीजी कर रहे हैं लेडीज से। कोई आपसे आप कानून आप कार्रवाई करेगा। ऐसी लेडीज से ये भी है। जी हाँ जी हाँ। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कल यानी कि मंगलवार से सांची के दूध की किल्लत हो सकती है। दरअसल दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने तय किया है कि मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। आज कंपनी की नीतियों के खिलाफ दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही यह तय किया कि मंगलवार से पूरे प्रदेश में दुग्ध संघ के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। दुग्ध संघ कंपनियों ने इस आपात स्थिति से निपटने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया है। हालांकि हड़ताल को टालने के लिए प्रबंधन ने बातचीत का एक रास्ता भी खोला है। सोमवार देर शाम कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक किस नतीजे पर पहुंचती है ये बात का विषय है, पर कर्मचारियों ने यह तय कर लिया है कि मंगलवार से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सोमवार को हुए धरना प्रदर्शन में दुग्ध महासंघ के एमडी अर्णव गुप्ता ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। गौरतलब है कि दुग्ध संघ के कर्मचारियों की हड़ताल में 2 दिन पहले एक नया पेच आया था। 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं 25 कर्मचारियों की सूची गोविंदपुरा पुलिस को सौंपी गई थी। रविवार शाम कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चा की बैठक भी हुई थी, जिसमें बलात्कारियों ने कहा था कि निलंबित अफसरों को यदि बहाल नहीं किया गया तो मंगलवार से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसा हुआ भी। मोर्चा अध्यक्ष वीरेंद्र फुंगल ने बताया कि एजीएम पीवीएन रेड्डी, आरएस पंडियार, एजीएम आरके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य और एमडी गुप्ता के साथ देर शाम बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। यदि प्रबंधन ने और मंत्री ने निलंबित कर्मचारियों को, निलंबित अधिकारियों को बहाल नहीं किया तो मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल सुनिश्चित है और पूरे प्रदेश में दुग्ध की सप्लाई को प्रभावित किया जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। लोग हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाग्य बनाने वाले हम, मानवता के लिए उजागर, किरण जगाने वाले हम, किरण जगाने वाले हम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी भांजी। प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत होने और शिवराज सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली सप्लाई का वादा पूरा नहीं किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान पर सोमवार दोपहर को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद इन कार्यकर्ताओं ने बाणगंगा चौराहे तक रैली निकाली। कई बार समझाने पर भी जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल को चोट लगी। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ ही देर बाद सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया और घटना स्थल को खाली करा लिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार ना तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और ना ही बिजली के बिलों में कटौती कर रही है। सरकार ने वादा किया था कि ग्रामीण इलाकों में 20 से 22 घंटे की आपूर्ति की जाएगी, पर असलियत में यह 14 से 15 घंटे की आपूर्ति कर पा रही है, जबकि शहरों का हाल
20 से 21 घंटे का ही है। 24 घंटे की आपूर्ति पूरे प्रदेश में सरकार कहीं पर भी नहीं दे रही है। बिजली कंपनियों के साथ सरकार ने जो साठगांठ की है और बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। पूरे प्रदेश में बिजली की हकीकत बातों से दावों से एकदम परे है। और वह केवल एक समाज पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी का दर्जा रखती थी, आज की तारीख में वो जहां से उसका उदय हुआ था वहां पर भी वो विपक्ष में भी नहीं है। परंतु साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज आम आदमी पार्टी जो कि मात्र 4 वर्ष पुरानी पार्टी दूसरों को जिंदगी देने की कला का नाम जीवन है और जीवन बड़ा अनमोल होता है और एक सत्य मृत्यु भी है। लेकिन मौत किसी के जीने का सहारा बन सकती है, तो सांस छोड़ती जिंदगी के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आओ हम भी भागीदार बने मौत के बाद दूसरों को जिंदगी देने की इस अद्भुत कला में। इसी कला का नाम है अंगदान। पत्रिका और ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी ने सोमवार से भोपाल के अशोका होटल लेक व्यू में ऑर्गन डोनेशन वर्कशॉप शुरू की। इस वर्कशॉप में शहर के 30 से ज्यादा अस्पताल शामिल हुए। इन अस्पतालों के विशेषज्ञों ने अंगदान और उसके महत्व के बारे में बताया। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन को लेकर इस वर्कशॉप में ग्रुप डिस्कशन भी हुआ। अस्पताल में भर्ती ब्रेन डेड मरीजों के परिजनों को अक्सर पता नहीं होता कि उनका मरीज अपने अंगों से कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। ऐसे परिजनों को मरीज के अंगदान के लिए प्रेरित करना बेहद मुश्किल होता है। वर्कशॉप में चुने हुए प्रतिनिधियों ने बताया कि उनका मरीज कई लोगों की जिंदगियां कैसे बचा सकता है। अन्य अस्पतालों को तैयार करना भी इस वर्कशॉप का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में दिल, लीवर, किडनी, आंत, पैंक्रियाज, फेफड़े, ब्रेन डेड की स्थिति में ही दान संभव होता है। वहीं आंख, हार्ट, वाल्व, त्वचा, हड्डियां स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में भी दान कर सकते हैं। अंगदान के बिना देश में हर साल 5 लाख मौत होती है। हर साल लीवर फेल होने से 2 लाख मौत, हार्ट ट्रांसप्लांट के अभाव में 50,000 मौत, हर साल 1.5 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 5,000 किडनी ही ट्रांसप्लांट होते हैं। दरअसल इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूक करना है। लोग जितना जागरूक होंगे उतना ही दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अंगदान को प्रेरित होंगे। पत्रिका की यह पहल वाकई बहुत सराहनीय है। महत्वपूर्ण, किसी के दुख का हरण करना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है कि मोहन फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस दिशा में काम कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण काम जन जागरण का कर रहे हैं। मैं जब इंदौर में पोस्टेड था कमिश्नर के पद पर, तो मेरे पास एक बार एक व्यक्ति आया कि साहब मैं अपना शरीर दान करना चाहता हूँ ताकि मृत्यु के बाद जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो एनाटॉमी की पढ़ाई मेरे शरीर से कर सकें, लेकिन क्या प्रक्रिया है मुझे नहीं पता है और आप मुझे बताइए कि हाउ टू गो अबाउट इट। और 25 साल की नौकरी के बाद मुझे भी नहीं पता था। मुझे शर्म तो आई, लेकिन उसके सामने ये स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ कि 25 साल की नौकरी करके और मुझे नहीं मालूम है कि इसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो पूरे कॉन्फिडेंस से मैंने उसको बताया कि भाई एनाटॉमी की पढ़ाई तो मेडिकल कॉलेज में होगी, तो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स करेंगे, आप डीन के पास जाइए। तो उन्होंने कहा मैं डीन के पास गया था, डीन ने मुझे कहा कि आप जाओ यहाँ से, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ दिनों बाद एक और व्यक्ति मेरे पास आया कि साहब मैं अपना शरीर दान करना चाहता हूँ, न तो कोई प्रक्रिया बताता है न कोई लेने को तैयार है, आप इसमें कुछ करिए। ये स्थिति है। पहले तो लोगों को जानकारी नहीं है, लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, और अगर कोई तैयार है तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो उसको फैसिलिटेट कर सके। ये 10 साल पुरानी बात है। मैं उसी इंदौर में अभी एक कमिश्नर संजय दुबे है जिन्होंने
इस फील्ड में स्पेशली बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत सारे हमारे सरकारी अधिकारी, खासतौर से कलेक्टर और कमिश्नर, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को और वेरियस अदर इश्यूज़ को लेकर के काम करते हैं। बट हमारे स्टेट में अभी इंदौर कमिश्नर और भोपाल कलेक्टर 2 लोगों को छोड़ करके बहुत सारे अधिकारी अभी इसमें लीड नहीं ले पाए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे अधिक से अधिक अधिकारी इसमें आगे आए। किसी भी डोनेशन से पहले ये ज़रूरी है कि आदमी पहले अपने परिवार को तैयार करे। पुरुष है तो पहले पत्नी को तैयार करे, अपने बच्चों को तैयार करे, ताकि हर आदमियों की सहमति हो कि इनके ऑर्गन्स को डोनेट किया जाना। कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति करना चाहता है, किंतु यदि परिवार सहमत नहीं है तो उनकी मृत्यु के बाद ये डोनेशन संभव नहीं हो पाएगा। आप में से सभी लोग किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जिसकी example of xenotransplantation. Xeno means one species to the other, right? So this is xenotransplantation. So he has received the elephant head. So let's talk about what is organ donation, when to do organ donation. Somebody said, I liked it really. I know why it is important to donate organs, but I don't know how to do organ donation. So we are going to talk about how to do organ donation, who should do organ donation, and why at all should anyone make an organ donation. So what is disease? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में पिछले 90 दिनों से चल रही नर्मदा सेवा यात्रा सोमवार को रायसेन जिले के सुल्तानपुर पहुंची। नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर शुरू हुई ये सेवा यात्रा का सुल्तानपुर में बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पिछले 90 दिन से यात्रा पूरे प्रदेश का चक्कर लगा रही है। इस यात्रा का यहाँ के बस स्टैंड पर भव्य स्वागत हुआ। यहाँ बस स्टैंड ग्राउंड पर एक सभा का आयोजन भी किया गया। इस सभा में वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने संबोधित किया और सेवा यात्रा के महत्व और इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों की लोगों को जानकारी दी। सभा स्थल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता किशोर रामानी, राधाकृष्ण आडवाणी, भगवान सिंह पटेल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर यात्रा में आए लोगों को सुल्तानपुर बैरियल पर पानी व खाने के पैकेट भी उपलब्ध कराए गए। जैसे बड़े बड़े शहर प्यासे मर जाते। नर्मदा पुराण में ये उल्लेख है, क्या होती ओंकारेश्वर में होती, सरदार सरोवर में होती। नर्मदा मैया के पानी से सिंचाई होती। 1 कुंटल गेहूं बोते हैं, 25 कुंटल पैदा करते हैं। तो ये थी भोपाल की अब तक की बड़ी खबरें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। भोपाल और मध्य प्रदेश की अन्य खबरों को पढ़ने और देखने के लिए लॉगिन करें mp.patrika.com। फिलहाल नमस्कार।